अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। होप दैट कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इनसाइड लर्निंग की, जो कि वुल्फगैंग कोहलर का एक कंसेप्ट है या थ्योरी कह ले। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। वुल्फगैंग कोहलर की बात करते हैं तो ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट और एक फिनोमिनोलॉजिस्ट थे। इसके अलावा इन्होंने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की क्रिएशन में काफ़ी कंट्रीब्यूशन की थी। इन्होंने 1920 में बिहेवियर ऑफ एप्स को स्टडी किया था, मतलब कि चिंपैंजीज़ के जो बिहेवियर होते हैं उनको स्टडी किया था। इन्होंने कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन किए थे, जिसकी वजह से जो है इनको वो एक्सपेरिमेंट्स एक इनकी फर्स्ट कोग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग की डेवलपमेंट की तरफ लेकर चले गए। फिर इसके बाद इन्होंने उस अपनी पहली कोग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग को जो नाम दिया था वो था इनसाइड लर्निंग। इनसाइड लर्निंग की बात करें तो ये एक ऐसा मेंटल प्रोसेस है जिसमें हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम का सडन और एक एक्सपेक्टेड सोल्यूशन आ जाता है। मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका एक अचानक से सोल्यूशन हमारे माइंड में आ जाता है, और वो सोल्यूशन होता भी एक्सपेक्टेड है। मतलब कि उस सोल्यूशन के जो है 100% वर्क करने के चांसेस भी होते हैं। इसके अलावा इस फिनोमिना का जो है आहा एक्सपीरियंस भी कहते हैं। आहा एक्सपीरियंस इसलिए क्योंकि जब भी हमारे माइंड में किसी चीज़ का सडन सोल्यूशन आता है तो हमारे माइंड में पहला वर्ड ही आहा का आता है, कि हम कहते हैं आहा मुझे सोल्यूशन मिल गया। अब ये एक ऐसा कंप्लीट कोग्निटिव एक्सपीरियंस है जिसमें किसी भी प्रॉब्लम को जो है विजुअलाइज करने की एबिलिटी हमारे पास रिक्वायर होती है। मतलब हम किसी भी प्रॉब्लम को तस्वुर कर सकते हैं, और फिर कोई भी बिहेवियर रिस्पॉन्स शो करने से पहले हमारे माइंड में जो है उस प्रॉब्लम का इनिशियली एक सोल्यूशन आ जाता है। इनसाइड लर्निंग की स्टेजेस की बात करें तो ये 4 है, जिसमें नंबर 1 प्रिपरेशन, नंबर 2 इंक्यूबेशन, नंबर 3 इनसाइड एंड नंबर 4 वेरिफिकेशन। अब प्रिपरेशन में होता क्या है कि आपके पास जो है कोई भी प्रॉब्लम है तो आपके पास उस टाइम पे इनिशियली उसका जो है कोई सल्यूशन नहीं होता। आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, लेकिन वो फ़ौरन से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। देन इसके बाद आता है इंक्यूबेशन। आप लोग इंक्यूबेशन में क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को कुछ टाइम के लिए होल्ड कर देते हो, होल्ड ऑन, ठीक है, कुछ टाइम के लिए साइड पे कर देते हो। अपने माइंड से उसको थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस में भेज देते हो। मतलब आपकी वो जो प्रॉब्लम्स होती है वो अनकॉन्शियस में वर्क कर रही होती है, मतलब अनकॉन्शियसली उस प्रॉब्लम का सलूशन आपके माइंड में कहीं ना कहीं आ रहा होता है। देन इसके बाद आती है इनसाइड। इनसाइड में क्या होता है कि एक सडनली अचानक से जो है आप लोग के जो माइंड है उसमें एक सलूशन आ जाता है, ठीक है, आपका जो है मेंटल जो लेवल है वो आपको एक सलूशन रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद वेरिफिकेशन आ जाता है। वेरिफिकेशन में जो आपको एक इंसाइट में सडन सोल्यूशन मिला है, आप जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस सोल्यूशन को चेक करोगे। अब इन 4 स्टेजेस को मैं एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। तो सबसे पहले प्रिपरेशन में देखें, फॉर एग्जांपल कि आप कोई वीडियो डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप वो वीडियो डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। आप उस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए काफ़ी सारी ऐप्स ट्राई करोगे, कोई ऐसी ऐप मिल जाए जिससे मैं ये वीडियो डाउनलोड कर लूँ, लेकिन आपने काफ़ी ट्राई की है और आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिला। तो आप अब इस सोल्यूशन को आप इस प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए होल्ड ऑन कर दोगे, मतलब आप इसके बाद इंक्यूबेशन पे आ जाओगे। अब इंक्यूबेशन में आप उस प्रॉब्लम को होल्ड ऑन कर दोगे। आप बोलोगे चलो मैं इसको जो है थोड़ी देर के बाद आकर ट्राई करता हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम जो है वो आपकी अनकॉन्शियस में चली जाती है। अब ये प्रॉब्लम आपकी एक अनकॉन्शियस में वर्क कर रही है। देन इसके बाद आप इनसाइड पर चले जाओगे कि जब वो आपकी प्रॉब्लम अनकॉन्शियस में वर्क कर रही होगी तो अचानक से आपके माइंड में उसका एक सोल्यूशन आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके माइंड में उस टाइम पे ये सोल्यूशन आया कि आपको याद आता है कि आपके फ्रेंड ने आपको एक ऐप बताई थी जिससे वीडियोस, जिससे इमेजेस और जिससे सॉन्ग्स वगैरह डाउनलोड होते हैं। तो आप कहते हो कि ये मेरे माइंड में पहले क्यों नहीं आया, तो अब ये जो सोल्यूशन मेरे माइंड में आया, अब मैं जाकर इसे ट्राई करता हूँ। तो इसके बाद आप चले जाओगे वेरिफिकेशन पे, कि आप अपना सोल्यूशन चेक करने के लिए जाओगे कि आपको जो सोल्यूशन आया है वो आपका वर्क भी कर रहा है कि नहीं। तो आप उस ऐप को डाउनलोड करोगे। देन आप उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद अपनी उस वीडियो को डाउनलोड करोगे जिसको आप डाउनलोड करना चाह रहे थे। देन जब वो वीडियो डाउनलोड हो जाएगी तो इसका मतलब कि आपकी इनसाइड लर्निंग की 4 स्टेजेस सक्सेसफुल हो गई है, कि आपका फर्स्ट सोल्यूशन जो है वेरीफाई हो गया है। आपका वो जो सडन सोल्यूशन था उसने आपको 100% उसका रिजल्ट दिया है।
इसी तरह से फिर इनसाइड की जो है कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी है, जैसे कि इनसाइड इज़ सडन, इनसाइड जो है वो सडन होती है, अचानक से आती है। एंड डस नॉट नीड टू प्रैक्टिस, और हमें इस इनसाइड को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद इनसाइड अल्टर्स परसेप्शन, जो इनसाइड है वो हमारे परसेप्शंस को चेंज कर देती है। इंसाइट इज़ रिलेटिव टू द इंटेलेक्चुअल लेवल, जो इंसाइट है वो हमारे एक इंटेलेक्चुअल लेवल के साथ रिलेट करती है। देन इसके बाद ओल्ड ऑब्जेक्टिव्स अपीयर्स इन न्यू पैटर्न्स, जो ओल्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो वही एक न्यू पैटर्न की फॉर्म में जो है अपीयर होते हैं। एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय वर्च्यू ऑफ इंसाइट, और ये हमारे एक वर्च्यू ऑफ इंसाइट की वजह से ऑर्गेनाइज होते हैं। सो व्यूअर्स, आई होप कि आपको इनसाइट लर्निंग की समझ आ गई होगी, लेकिन अगर कोई डिफ़िकल्टी हो या कोई कन्फ्यूजन हो कहीं पर भी तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। कीप सपोर्टिंग मी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।